तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्ट्रेस के एम्बैरेसिंग एक्सपोज के बारे में। तो गाइस एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो था न्यू ईयर्स ईव, सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे एंड सोनाक्षी सिन्हा भी अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में इसको सेलिब्रेट कर रही थी। जैसे कि आप लोग रील में देख सकते हो, बैकग्राउंड में फायरवर्क्स चल रहे हैं एंड वो लोग चीयर कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। बट उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दिवाली में फायरवर्क्स के अगेंस्ट स्टोरीज अपलोड करती है। जैसे कि लास्ट ईयर की दिवाली के टाइम वो ये स्टोरी अपलोड की थी, दिस इज व्हाट द एयर लुक्स लाइक, आई वांट टू आस्क ऑल द पीपल बर्स्टिंग क्रैकर्स राइट नाउ, आर यू ऑल स्टूपिड और व्हाट। जो भी पटाखे फोड़ रहे हैं वो लोग पागल वागल है क्या, क्यों फोड़ रहे हो। तो इसी चीज के लिए लोग उनको कॉल आउट कर रहे हैं फॉर बीइंग हिपोक्रेट, कि खुद वो न्यू ईयर्स ईव में फायरवर्क्स को एंजॉय कर रही है एंड दिवाली में इसके अगेंस्ट स्टोरी अपलोड करती है। कुछ लोग ऐसे सरकास्टिक कमेंट्स भी कर रहे हैं, भाई तुझे पता नहीं है क्या, न्यू ईयर में पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन नहीं ऑक्सीजन फैलता है। एंड यह क्रिटिसिज्म मिलने के बाद अभी ये रील के कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो। पर चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैब ऑफ 2025 के बारे में। तो गाइस 2025 स्टार्ट हो गया एंड ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स आर हियर, क्योंकि कल दिलजीत दोसांझ एक पोस्ट करके दिखाए कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। वो लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए, ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर दिलजीत को अप्रिशिएट किए कि वो सब लोग के हार्ट्स को जीत रहे हैं विद हिज म्यूजिक। वो लोग इंडिया के वाइब्रेंसी के बारे में डिस्कशन किया एंड ऑल्सो अबाउट योगा। तो इसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, अनदर अनएक्सपेक्टेड कोलैब, फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन ऑफ 2K25। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट फाइनली गॉट एंगेज्ड। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में फोटोज पोस्ट करके दिखाया कि वो अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थिया को फाइनली एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल कर दिया एंड या उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, दे आर नाउ एंगेज। सब लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बट एक पर्सन थोड़ा सा सरकास्टिक कमेंट लिखे उनके कंटेंट को लेकर, अरे उसको बस यस और नो बोलना पड़ा, कोई चैलेंजेस वगैरह आप नहीं करवाए क्या उनसे यस या नो बुलवाने से पहले। तो मिस्टर बीस्ट उनको रिप्लाई दिए, द चैलेंज इज नाउ शी हैज टू स्पेंड 80 इयर्स विद मी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर एंड रोहित राजगुप्ता के बारे में। तो टेक बर्नर अपने लेयर ज़ेनाक वॉच कंट्रोवर्सी को लेकर सॉरी बोले। यस गाइस, टेक बर्नर के लेयर ज़ेनाक के बहुत सारे फीचर्स को क्रिटिसाइज किया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। उस चीज के लिए वो सॉरी बोले एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द रोहित राजगुप्ता कंट्रोवर्सी। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भाई हमारी घड़ी के अंदर जो हमने लॉन्च करी थी काफ़ी सारे बग्स थे, कनेक्टिविटी इश्यूज हुए काफ़ी सारे लोगों को एंड उसके लिए भाई मैं जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी बग्स थे ये नहीं होने चाहिए थे एंड कनेक्टिविटी वाले जितने भी इश्यूज थे वो भाई वो नहीं होने चाहिए थे। एंड मेरे को बहुत दर्द हो रहा था देख के जब लोगों की वॉच कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट अभी जितने हमको पता थे उसमें से हम 90% बग सॉल्व कर चुके हैं। रोहित भाई की वीडियो क्यों हटाई, क्रिटिकल रिव्यू, अगर आप प्रोडक्ट को अच्छा बुरा बोल रहे हो एंड एक पर्सन को चोर बोलना या फिर स्कैमर बोलना या फिर प्रोडक्ट को वाइट लेवल बोलना, ये बहुत डिफरेंट एंगल है। तो देखो इस वाले केस में हमारे पास ना दो ऑप्शंस थे। एक था कि हम रिप्लाई करते वीडियो में कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी और कैसे कैसे हमने खुद बिल्ड किया। इसमें होता क्या कि पहले मैं रिप्लाई करता, फिर वापस एक पर्सन का, उसके साथ 4 लोगों का और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी वीडियोस बनाते। वो रिप्लाई बहुत टाइम तक चलता है और उस चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम भाई एक लीगल रूट लेके इसको एक्चुअली प्रूव करते हैं कि भाई ये गलत है। एंड एक जगह हमको भी पर्सनली लाइन खींचनी थी कि भाई अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारे बारे में भी अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तब तक सही है। बट अगर आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हो जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उस केस में हमको एंड हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सारे केसेस में हमको फाइट करना पड़ेगा और हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा एंड आरजे सिमरन सिंह के बारे में। तो पूरव झा एंड आरजे सिमरन सिंह के फैमिली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में बात की है। यस गाइस, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि जब से सिमरन सिंह का न्यूज आया अनफॉर्चुनेट वाला दैट शी हैड पास्ड अवे, उनको पूरव झा से काफी ज्यादा अटैच किया जा रहा था कि भाई शायद से ये लोग फ्रेंड्स से ज्यादा थे एंड कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। वेल ये रूमर्स को पूरव झा तो ऑलरेडी डिनाई कर चुके थे एंड वो सिमरन सिंह के ऊपर एक पोस्ट भी डाले जहां पर कैप्शन में वो लिखे, 4 बिलियन तारीफ कर दूंगा बहन वापस आ जा, वक्त एकदम से थम सा गया, सबकी चेहरे की रौनक थी तू, कौन मुझे रोज कटुरा कुत्ता बोलेगा, कौन मुझे बोलेगा कि चल मेरी 4 तारीफ कर, तू हमेशा कहती थी कि तेरे लिए मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तो दोस्त क्यों ये वादे अधूरे छोड़ दिए तूने, सोते उठते हर टाइम तेरा वो हंसता चेहरा सामने आ रहा है, क्यों बहन क्यों, आई एम ब्रोकन इनटू पीसेस, ओम शांति। नॉट ओनली हिम, उनके फैमिली की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जहां पर वो क्लैरिफाई करते हुए बोले कि सिमरन सिंह अपेरेंटली बहुत ज्यादा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में थी बहुत टाइम से। उनके फादर बोले कि क्वाइट ऑफन वो अपनी मदर के साथ ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करती थी एंड ये जो पूरव झा वाला मैटर है इस पर भी वो कमेंट देते हुए कहे कि सोशल मीडिया मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज, ये सब कुछ गलत रिपोर्टिंग है, इसलिए जम्मू में भी मैंने कोई भी मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, दीज आर
ऑल स्पेक्यूलेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एक क्रेजी फैन गर्ल से मिले जो कि उनका टैटू बनवा ली। यस गाइस, वो अपने व्लॉग में ये मोमेंट को शेयर किए, आप खुद देख सकते हो। दे दीजिए आइए। ये परमानेंट टैटू है? हाँ। अरे वाह, देखो भाई, देखो कितना प्यार कर रहे लोग। आप जबलपुर से ही हो? अरे वाह, देखो तो रो क्यों रहे हो? मैंने सोचा आप उसका वीडियो देखो। अरे नहीं ऐसे तो क्या बात है। तो दियो। पापा को फोन आ रहा है, मुझे डाल दो। हाँ तो कोई नहीं, आप ध्यान रखो अपना ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के शॉकिंग इंसिडेंट इन बाली के बारे में। तो गाइस, एक ट्रैवल यूट्यूबर है ऑन रोड इंडियन, कल अचानक से वो अपने चैनल में लाइव आए एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान वो लिटरली रास्ते में लेटे हुए थे एंड यहाँ पर वो बताया कि उनके साथ ऑलमोस्ट हिट एंड रन टाइप का केस हुआ, जहाँ पर कुछ लोग उनको आकर ठोक दिया एंड वो उठ तक नहीं पा रहे थे। वो एम्बुलेंस एंड पुलिस को बुला रहे थे एंड आधा एक घंटा हो गया फिर भी कोई नहीं आ रहा था हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स पीपल वर कंसर्न। तो नेक्स्ट डे वो अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ये अपडेट दिए, ऑलमोस्ट हिट एंड रन वाला केस हो गया उनके साथ, जहां पर 3 लोग एक स्मॉल स्कूटर में ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ड्रंक विदाउट नंबर प्लेट, स्पीडिंग हाई ऑन रॉन्ग साइड। वो लोग उनको ठोक दिया एंड उनकी जान तक जा सकती थी। पुलिस एम्बुलेंस अराइव्ड आफ्टर 70 मिनट्स, मतलब कि 70 मिनट से भाई वो उसी हालत में रोड में थे यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी सोशल मीडिया एंड PR गेम के बारे में बात की है। यस गाइस, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स वगैरह PR करवाते हैं अपने इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। वेल, MS धोनी इस चीज के बारे में बात करते हुए रिसेंटली एक इवेंट के दौरान कहे कि मैं कभी भी सोशल मीडिया का उतना बड़ा फैन नहीं रहा हूं। थ्रू आउट मेरे डिफरेंट मैनेजर्स रहे हुए। मैं जब 2004 में खेलना स्टार्ट किया था, ट्विटर पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया था एंड लेटर इंस्टाग्राम आया और सभी मैनेजर्स वर लाइक कि वी शुड डू सम PR, बिल्ड दिस, बिल्ड दैट, एंड मैं सबको सेम ही जवाब देता था, इफ आई प्ले गुड क्रिकेट आई डोंट नीड PR। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अनुराग कश्यप के बारे में। तो अनुराग कश्यप बोले ही इज डिसगस्टेड बाय द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड वो उसे छोड़कर साउथ जा रहे हैं। यस गाइस, एक रीसेंट इंटरव्यू में इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि करंट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग का मजा ही नहीं रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सब चीज का एक कॉस्ट होता है। प्रोड्यूसर सोचेंगे कि भाई हम लोग प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, मार्जिन क्या है, ये वो। तो जो फिल्म मेकिंग का मजा था वो ही चल गया एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू मूव आउट ऑफ मुंबई नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू द साउथ। मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर स्टिम्युलेशन है, अदरवाइज आई विल as an old man. I am so disappointed and disgusted by my own industry. Further वो बोले कि यहाँ के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। They can't even make a पुष्पा। वो लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि उन लोग के पास वो brains ही नहीं है। They don't understand what filmmaking is. पुष्पा can only be made by सुकुमार। And yeah, while we're on this topic, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक साउथ प्रोड्यूसर वर्सेस बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के बारे में। बेसिकली साउथ के एक बड़े प्रोड्यूसर है नागावंशी। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि पुष्पा हिंदी बेल्ट में जो लास्ट संडे 86+ करोड़ कमाया इन सिंगल डे, उसके वजह से पूरा मुंबई सो नहीं पाया होगा। काइंड ऑफ सेइंग कि भाई एक साउथ का मूवी हिंदी बेल्ट में आकर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दे रहा है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस इंटरव्यू क्लिप पर रिएक्ट किए बॉलीवुड के फिल्म मेकर हंसल मेहता एंड उन्होंने जवाब दिया, चिल डूड, हुएवर यू आर, आई लिव इन मुंबई, बीन स्लीपिंग रियली वेल, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एंड एक और बॉलीवुड के फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, मुंबई हैज ऑलवेज बीन द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, इट्स ओके, आई गेस सम पीपल डोंट नो आवर रियल मुंबई। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा वर्सेस ब्लिंकिट के सीईओ के बारे में। तो कुणाल कामरा ब्लिंकिट के सीईओ को क्रिटिसाइज किए। यस गाइस, बेसिकली ब्लिंकिट के सीईओ बहुत सारे ट्वीट्स कर रहे थे कि भाई कितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पांस मिल रहा है उनको न्यू ईयर्स पार्टी के लिए, भाई बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। एग्जैक्ट वो नंबर्स भी पोस्ट कर रहे थे कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिनरल वाटर, इनो, ये वो मंगा रहे हैं लोग। एंड मेजर माइलस्टोन्स वो अचीव किए, जैसे कि हाईएस्ट एवर ऑर्डर्स इन अ डे, हाईएस्ट ऑर्डर्स पर मिनट, हाईएस्ट ऑर्डर्स पर आवर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, इन्हीं ट्वीट्स पर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा फिर लिखे, कैन यू ऑल्सो इनलाइटन अस विद डेटा ऑन द एवरेज वेजेस यू पेड योर डिलीवरी पार्टनर्स इन 2024। बेसिकली सेइंग ये सब तो ठीक है, बट डिलीवरी पार्टनर्स को ठीक से पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, इसका डेटा तो रिलीज करो। जिसके बाद वो पूरे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट किए कि भाई ये क्विक कॉमर्स का एक बहुत ही डार्क साइड है, जहां पर वो लोग गिग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इन लोग में ना ही कोई क्रिएटिविटी है, ना ही कोई इनोवेशन, बस लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड समडे देयर विल बी रेगुलेशन दैट हम्बल्स देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन एंड एक पाकिस्तानी वुमेन के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक इंडियन मैन प्यार के चक्कर में इल्लीगली पाकिस्तान एंटर कर गए एंड ही गॉट अरेस्टेड। यस गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि एक यूपी के आदमी मिले थे पाकिस्तानी वुमेन से ऑन फेसबुक एंड वो इल्लीगली विदाउट एनी वैलिड वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एंटर कर गए उनके लिए। एंड जैसे ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ये सब पता चला, ही गॉट अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चोरी गॉन
होंग के बारे में। तो गाइस तेलंगाना से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक चोर लिकर स्टोर में एंटर करके चोरी तो कर लिया, बट वो उधर ही अल्कोहल पी के सो गया एंड नेक्स्ट डे ही गॉट अरेस्टेड। यस, बताया जा रहा है कि ये जब शॉप क्लोज हो गया था तब रूफ के टाइल्स को हटाकर वो एंटर कर गया। इसके बाद ड्रॉर से वो पूरा कैश कलेक्ट कर गया, सब लूट अपना प्रिपेयर कर लिया, बट देन ऑन द स्पॉट वो सोचा होगा थोड़ा सा पी लेते हैं, एंड मे बी उन्होंने कुछ ज्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, जिसके बाद ही पास्ट अवे। एंड नेक्स्ट डे जब ओनर शॉप को ओपन किए वो देखे कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है इधर, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाया एंड करेंटली इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एक्समेंटिक्स टॉक्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन जीतू द रॉकस्टार ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली रियल फूल्स शॉर्ट्स ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिएटर के बारे में जो कि 1 घंटे के अंदर 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स लूज कर दिए। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोग को एक मास अनफॉलोइंग इवेंट के बारे में बताया था, जहां पर लोग प्लान किए थे कि जैसे ही 1 जनवरी होगा वेक्स बोल्ट्स को सब लोग अनफॉलो कर देंगे। वेल गेस व्हाट, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 1 सेकंड के अंदर ही लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड 1 घंटे के आसपास उनका फॉलोअर काउंट 8 मिलियन से 4.8 मिलियन आ गया। लाइक लिटरली मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वो लूज कर दिया यार। बट एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।